हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल दी एस एन के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। शानदार सा टॉपिक है, एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है बीजगणित। क्या? बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि अलजेब्रा क्या होता है भाई। अलजेब्रा की जोड़ घटाव गुना भाग, अलजेब्रा वाले व्यंजक जो होते हैं उसका गुणनखंड करना होता है, उसका शून्यक निकालना होता है, चर अचर जो भी जानते हैं ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में सीखने वाले हैं कि आखिर के मेनली इसका सीखेंगे कि अलजेब्रा है ही क्या, अलजेब्रा क्या है, क्या होता है, आखिर के अलजेब्रा से लोगों को डर क्यों लगता है। अलजेब्रा जो होता है वो क्या चीज है जिसके कारण जो है लोग कहता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सीखे, लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाइफ में काम में कहाँ आता है, जीवन में कहाँ किस जगह काम आता है। तो फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो सीखते हैं वो आखिर के कौन से काम की चीज है, इसके बारे में भी आज इसके बारे में जानकारी ले लेंगे कि आखिर ए प्लस बी ही क्यों लिखे। ए प्लस बी का ए प्लस बी यानी कि ए बी सी डी का जोड़ घटाव सीखना क्या जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में आज क्लियर हो जाएगा कि अलजेब्रा के बारे में जब जानेंगे तब। तो अलजेब्रा होता क्या है, अलजेब्रा क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर यही है कि अलजेब्रा जो है यानी कि बीजगणित जिसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, बीजगणित। यानी कि बीजगणित जो है वह गणित की ऐसी शाखा है, यानी कि वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हम संख्याओं को नहीं, मतलब संख्याओं को छोड़ करके उसके जगह सांकेतिक यानी कि प्रतीक और अक्षरों का उपयोग करते हैं। प्रतीक और अक्षरों का प्रयोग करके और उसके ऊपर गणित की संक्रियाएं शुरू कर देते हैं, यानी कि अंक गणित की संक्रियाएं शुरू कर देते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग बनाते हैं। देखिए जैसे कि गणित की वह शाखा है, कौन चीज, बीजगणित। बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के बजाय यानी कि संख्याओं को छोड़ करके अक्षरों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अक्षरों और प्रतीक। प्रतीक मतलब कोई सांकेतिक अक्षर, कोई लेटर एबीसीडी में का कोई अक्षर का प्रयोग किया जाता है। और इसको प्रयोग करने के बाद इन प्रतीक, कौन से प्रतीक, यानी कि अक्षर और जो प्रतीक है सिंबल जो होता है उसको उसको क्या करते हैं, अंक गणितीय क्रियाएं करते हैं उस पे। अंक अंक गणितीय क्रिया क्या होता है, अंक गणितीय प्रक्रियाएं क्या होते हैं, यानी कि वे होते हैं जोड़ घटाव गुना भाग। यानी कि ये बीज गणित में जो होता है ये गिनती की संख्या जो होते हैं, यानी कि संख्या जो होते हैं उसे छोड़ करके अक्षरों और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, और इस अक्षर और प्रतीक के साथ क्या करते हैं, अंक गणितीय क्रियाएं करते हैं। अंक गणितीय क्रियाएं कहने का मतलब है कि जोड़ घटाव गुना भाग का काम करते हैं। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि ये एबीसीडी में के अक्षरों के साथ जोड़ घटाव करना क्या जरूरी पड़ा इसका। तो देखिए ये सब जो भी है ये सिंपल सा संख्या तो जोड़ ही लेते हैं, लेकिन इनमें एबीसीडी या जो भी सांकेतिक अक्षर मिलाने का एक ही कारण है, इसमें भूल भुलैया जो भी होता है यानी कि अज्ञात जो राशि होते हैं उसका मान ज्ञात करने में ये काफी सहायक होते हैं। और ये लाइफ में काम तब आते हैं जब एबीसीडी के साथ जब संख्याओं को फिर उसको एक साथ जोड़ना घटाना फिर गुणा करना ये भाग करना, ये सब करने से क्या होता है कि तर्क शक्ति यानी कि चिंतन शक्ति काफी स्ट्रांग होते हैं। इस कारण से ये सभी एबीसीडी का जोड़ घटाव के साथ इसको जोड़ दिया जाता है ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा तर्क शक्ति बढ़े, सोचने की शक्ति बढ़े। इस कारण से ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये सब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये सब करके दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा विशेष कुछ है नहीं। सब में एक ही चीज होता है कि जोड़ घटाव गुना भाग ही करना पड़ता है, और विशेष इससे कुछ नहीं। लेकिन हाँ एबीसीडी वाले अक्षरों के बारे में सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे तर्क शक्ति बढ़े, चिंतन शक्ति बढ़े, यानी कि माइंड जो है वो तेज हो और भी ज्यादा बड़े बड़े जटिल समस्याओं को सोचने के लिए जो है माइंड डेवलप करे। इन चीजों के लिए बीजगणितीय अक्षरों के जोड़ घटाव गुना भाग सीखना आवश्यक होते हैं। तो समझ गए कि ये सभी जो होते हैं लाइफ में कहाँ काम आते हैं। तो चलिए देखिए अब आता है सवाल कि ये बीज गणित जो होते हैं ये तो जान गए कि इसमें संख्या नहीं बल्कि प्रतीक या अक्षर का जोड़ घटाव गुना भाग किया जाता है। लेकिन बीज गणित के पिता कौन है, बीज गणित तो कोई ना कोई ऐसे तो महान गणितज्ञ होंगे या महान व्यक्ति होंगे जिस बीज गणित को उत्पन्न किए। तो वे हैं, बीज गणित के पिता हैं फारसी गणितज्ञ यानी कि फारसी गणितज्ञ मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी। यानी कि मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी को बीज गणित का पिता कहते हैं, फादर ऑफ अलजेब्रा। यानी कि मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी को बीज गणित के पिता कहा जाता है।
और ये इनका जन्म जो है 780 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 780 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ख्वारिज्म नाम के जगह पे हुआ था। अब देखिए अलजेब्रा क्या, अलजेब्रा जो है ये कहाँ से उत्पत्ति हुई? अलजेब्रा शब्द आया कहाँ से? जो भी सीख रहे हैं कि बीजगणित को इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं, लेकिन अलजेब्रा कहाँ से लिए गए शब्द है? अलजेब्रा कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से रिलेटेड होगा। तो अलजेब्रा जो है देखिए, अलजेब्रा शब्द की उत्पत्ति इनका ही पुस्तक यानी कि मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी की पुस्तक है। वो पुस्तक का नाम है हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। इनके पुस्तक का नाम है हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। इन पुस्तक से रिलेटेड अलजेब्रा शब्द लिया गया है, जो अलजेब्रा का हिंदी बीजगणित कहा जाता है। यानी कि अलजेब्रा को क्या कहते हैं? बीजगणित भी कहते हैं, बीजगणित ही कहा जाता है। और ये अलजेब्रा शब्द कहाँ से ली गई है? तो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी की प्रसिद्ध पुस्तक, उनके द्वारा लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर, उनका पुस्तक का नाम क्या है? हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। कौन सा शब्द? बताइए कौन सा शब्द? तो अलजेब्रा। चलिए, जिसके बारे में हम लोग अभी जानकारी ले रहे हैं। अब अलजेब्रा में हम लोग सीखेंगे क्या? अलजेब्रा में हम लोग को क्या-क्या मेन चीज़ ज़रूरी होता है जानना, बेसिक ज़रूरी क्या-क्या है? तो अलजेब्रा में जो ये देखते हैं ना गणित की किताबों में, पन्नों में कि अलजेब्रा में ये लिखा होता है, बीजगणित वाले अध्याय में लिखा होता है कि बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक। अब व्यंजक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बीजगणितीय पद क्या होता है? फिर इन सभी चीज़ के बारे में जानने के बाद बहुपद के बारे में जानेंगे। तब क्या आएगा? बहुपद आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं अब कि बीजगणितीय पद क्या होता है? क्या? बीजगणितीय पद यानी कि अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म्स क्या होता है? तो इसमें प्रतीकों, देखिए प्रतीक को चर भी कहते हैं। चर जो होते हैं ना, चर एक्स वाई जेड अक्षर होते हैं, यानी कि कोई एबीसीडी का ए से लेकर के जेड तक कोई अक्षर होते हैं और उसका मान बदलते रहता है भिन्न भिन्न स्थितियों में, उसे चर कहते हैं। तो प्रतीकों, जिसको चर कहेंगे, प्रतीकों और संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय पद या बीजगणितीय पद कहते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स कहते हैं। फिर से देखिए, प्रतीक जो भी चिन्ह लेंगे यानी कि चर लेंगे, अज्ञात संख्याओं का सांकेतिक अक्षर जो लेंगे, वो अज्ञात संख्या और मेन संख्या जो होगा उसका गुणनफल को क्या कहते हैं? बीजीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय पद। चलिए एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं कि किसे कहते हैं बीजीय पद। तो एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि लिखें 2x, क्या लिखें? 2x। तो इसमें क्या है? एक ये संख्या है, ये क्या है? संख्या है। और ये क्या है? प्रतीक चिन्ह है यानी कि चर है। तो ये चर और ये संख्या का गुना किया जा रहा है, इसके बीच में क्या है? गुना का चिन्ह छिपी हुई होती है। जैसे कि इसको लिख सकते हैं 2 into x। तो हुआ ना, एक संख्या और एक चर का गुना है, गुना के रूप के जैसा होता है। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या? यानी कि इसे कहते हैं बीजीय पद। क्या कहते हैं इसे? बीजीय पद। और अगला आता है 2x²। इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर में x जो है वो चर है यानी कि प्रतीक है, और ये फिर 2 जो है संख्या है। फिर और भी इससे ज्यादा बड़ा संख्या लेते हैं 3x³। इसमें क्या है? तो यहाँ भी x चर है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे y भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, b c d कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ एक प्रतीक होगा, एक संख्या होगा और इसका गुणनफल होगा। तो इससे कहेंगे क्या? इन सभी को एक साथ कहते हैं बीजीय पद। क्या कहते हैं इसे? बीजीय पद। हाँ, ये सिंपल हम यदि जेड लिख दें, ये भी बीजीय पद है। क्यों? इसका गुणांक 1 छिपा हुआ होता है। क्या छिपा हुआ होता है? 1। तो हो गया एक संख्या और एक चर, एक संख्या और एक चर यानी कि अक्षर, यानी कि प्रतीक। एक संख्या और एक प्रतीक का गुणनफल ही क्या कहलाता है? एक संख्या और एक प्रतीक का गुणनफल ही कहलाता है बीजीय पद। क्या कहलाता है? बीजीय पद। और ये बीजीय पद कहाँ काम आएंगे? तो ये जो भी बीज गणित में जो अंक गणितीय क्रियाएं करेंगे, उनमें ये सब काम आने वाले हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। आशा करते हैं कि ये सभी जो है मेन जो बिंदुएं हैं बीजगणित से संबंधित, वो आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला है धमाल। क्या धमाल होगा? क्योंकि ये छोटी-छोटी यानी कि बीजगणित के बारे में अगर परिचय अच्छा से ले लेते हैं, परिचित हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो फिर क्या है? इसका बीजगणित का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखने वाले हैं। यानी कि अलजेब्रा का जोड़, घटाव, गुणा, भाग भी आने लगेगा। ये छोटी सी जानकारियां जो है इसे लेने के बाद आपको काफी हेल्पफुल होगा और आपको मजा आएगा अलजेब्रा के जोड़ घटाव गुणा भाग सीखने में। इसलिए इन सभी जानकारी को इकट्ठा रखना
संजोग कर रखना जरूरी है। चलिए, तो बीजगणितीय, अब आते हैं बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। बीजगणितीय व्यंजक कहिए या सिंपल व्यंजक कहिए, तो ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए, एक या एक से अधिक, क्या बोले, एक या एक से अधिक क्या होगा, बीजीय पद होगा बस। यानी कि ये बीजीय पद के बारे में जान गए हैं कि एक अक्षर होगा और एक संख्या होगा, इसके बीच जो गुना होगा, यानी कि गुना के रूप में जो होते हैं उसको बीजीय पद कहते हैं। और वैसे वैसे पद एक रहे या एक से अधिक रहे तो उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। और यानी कि इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक या एक से अधिक बीजीय पदों से बना होता है। एक या एक से अधिक, अब बीजीय पद के बारे में बताए हैं ना कि संकेत मतलब प्रतीक और संख्या का गुणनफल होते हैं, और वैसे वैसे गुणनफल वाले संख्याओं का एक समूह होता है एक या एक से अधिक में, तो उसे कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक। क्या कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक। जैसे कि एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, सबसे पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये बीजीय पद है। तो एक है, हमने क्या लिखे, एक या एक से अधिक, अकेला भी, ये भी ये क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है। फिर x + 4, ये भी क्या है, एक चर है एक अचर है, लेकिन क्या है, ये सभी अकेला में, यानी कि अकेला में क्या है, बीजीय पद है। फिर इसके साथ भी 0x या कोई संकेत जो 0 के रूप में छिपा होगा, तो क्या है, ये भी बीजीय पद है। तो ये दोनों को मिला करके क्या कहेंगे, एक साथ बीजगणितीय व्यंजक कहेंगे। यानी कि व्यंजक के बारे में आपको क्लियर होना है, मतलब क्लियर हो जाना है कि व्यंजक होता क्या है। आखिर की जो भी अलजेब्रा वाला चैप्टर में देखते हैं कि बार-बार कि बीजीय व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक है, ये व्यंजक शब्द के बारे में समझ लीजिए कि व्यंजक होता ही क्या है। तो जो बीजीय पद होते हैं उसी का एक या एक से अधिक क्या होते हैं, यानी कि समूह होता है। एक या एक से अधिक पद होते हैं उसमें। चलिए अगला देखते हैं, 2x² है, ये एक बीजीय पद है। सबसे पहली बात ये याद रखिए कि ये एक बीजीय पद है। दूसरा, ये भी एक बीजीय पद है। तो एक या एक से अधिक बीजीय पद को क्या कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। तो चलिए देखिए, आप इसमें समझ गए बीजीय पद क्या होते हैं, बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं। अब इन सब के बारे में आप अच्छा से जानकारी ले चुके होंगे, और आशा करते हैं कि आपको इस बीजगणित का परिचय आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, क्योंकि हर कोई बीजगणित का जो है अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुणा भाग ये करना तो जानते हैं, लेकिन अलजेब्रा है क्या, इसमें करना क्या होता है, इसकी शुरुआती जो ज्ञान है वो शायद ही कोई-कोई जानते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये बीजगणित का जो परिचय है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इसका लाभ अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है, जिसमें आप सीखेंगे बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा भाग, और बहुपद जो सीखेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल सीखेंगे, पॉलिनोमियल्स के अनेक प्रकार के बारे में जानेंगे, उसके घात के आधार पर घातांक, शून्यक, इस सब के बारे में जानकारी लेंगे। उसमें आपको ये जो है परिचय काफ़ी सहयोगपूर्ण होंगे, और इसमें बीजीय पद और बीजीय व्यंजक की चर्चा काफ़ी की जाएगी। ये तो खैर रटना नहीं, याद करना ज़्यादा है नहीं, सिर्फ समझना है कि बीजीय यानी कि बीजगणित होता क्या है। बस एक बार और शॉर्ट में कहना चाहते हैं कि बीजगणित जो है वो संख्याओं के बजाय, मतलब संख्या ना होकर के कोई सांकेतिक अक्षरों का जोड़ घटाव गुणा भाग के रूप में होता है बस। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या है, जैसे कि x + y, तो क्या है, कोई सांकेतिक अक्षर है जिसको जोड़ के रूप में लिखें। कोई संख्या है जैसे कि 2x + 3z, तो ये भी क्या है, सांकेतिक अक्षरों के साथ संख्या मिलाया गया है। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये सब है क्या बीजगणित। सिंपल सी बात, बीजगणित क्या है, तो अक्षरों या संकेतों या प्रतीकों का जोड़ घटाव गुणा भाग होते हैं, उसे बीजगणित कहते हैं। और बीजगणित के पिता कौन किसे कहते हैं, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी को कहते हैं। अलजेब्रा शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो इनका ही एक पुस्तक है हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, इनसे हुआ है अलजेब्रा शब्द की उत्पत्ति। और बीजीय पद और बीजीय गणितीय व्यंजक के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि ये बीजगणितीय पद यानी कि बीजगणित का परिचय आपको काफ़ी बेस्ट लगा होगा। थैंक यू सो मच।